में 60,000 करोड़ निवेश की तैयारी। सारण पहुंचे गौतम अडानी ने किया बड़ा ऐलान। सारण से अडानी का मेगा विजन, मस्तिष्क बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा आई हेल्थ नेटवर्क। मस्तिष्क से अडानी का मास्टर प्लान, गांव-गांव पहुंचेगी आधुनिक नेत्र चिकित्सा सेवा। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर पर अडानी ग्रुप का फोकस, निवेश की बड़ी तैयारी। बिहार में निवेश और सामाजिक बदलाव की नई उम्मीद जगाने वाला एक बड़ा संदेश रविवार को सारण के मस्तिष्क से सामने आया। देश के बड़े उद्योगपति और गौतम अडानी जब अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल पहुंचे तो ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, ये बिहार के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और निवेश की नई संभावनाओं का संकेत भी बन गया। सारण जिले के मस्तिष्क में आयोजित कार्यक्रम में गौतम अडानी ने जिस तरह बिहार को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की, उससे लोगों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि बिहार आकर उन्हें एक अलग तरह की शांति महसूस हुई। यहाँ के लोगों की मेहनत, संघर्ष और सादगी ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि बिहारी होना गर्व की बात है। दरअसल अडानी समूह का दौरा केवल स्वास्थ्य सेवा तक सीमित नहीं माना जा रहा है, इसे बिहार के बड़े औद्योगिक निवेश और सामाजिक विस्तार की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया और ग्रामीण इलाकों तक बेहतर नेत्र चिकित्सा पहुंचाने के लिए गौतम अडानी ने कहा कि अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का काम उन्हें बेहद प्रभावित करता है। उन्होंने माना कि ग्रामीण और गरीब लोगों के लिए जिस समर्पण के साथ यहाँ सेवा की जा रही है वह प्रेरणादायक। इसी वजह से अडानी फाउंडेशन ने संस्थान के साथ जुड़कर इसे और बड़े स्तर पर विकसित करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में मस्तिष्क को दुनिया के सबसे बड़े नेत्र चिकित्सा नेटवर्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत आधुनिक तकनीक से लैस इलाज, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण और गांव-गांव तक मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम खर्च में बेहतर इलाज मिल सकेगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण बिहार के उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है जिन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। अगर ये योजना जमीन पर सफल होती है तो बिहार के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है। मीडिया से बातचीत में गौतम अडानी ने बिहार में निवेश को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अगले 4 वर्षों में बिहार में 50 से 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अडानी समूह पहले राज्य में 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर चुका है और अब बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर काम करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर पैदा करना है। अडानी ने साफ कहा कि उनकी कोशिश होगी कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े, राज्य के भीतर ही नए अवसर तैयार किए जाए। युवाओं और रोजगार को लेकर दिया गया बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार लंबे समय से रोजगार और उद्योग की कमी की समस्या से जूझता रहा है। अगर बड़े स्तर पर निवेश आता है तो इसका सीधा असर रोजगार, व्यापार और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। गौतम अडानी ने सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपना प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि पटना समेत बिहार के अन्य शहरों में अस्पताल और स्कूल विकसित करने की दिशा में भी काम करने की इच्छा है। उनका कहना था कि उनकी सोच केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा भी उनके काम का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ बिजनेस के लिए ही यहाँ नहीं आया हूँ, सेवा भी करनी है, सेवा ही साधना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ की। गौतम अडानी ने कहा कि नए नेतृत्व में नई ऊर्जा और नया विजन दिखाई दे रहा है। उन्हें विश्वास है कि बिहार तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग अगर साथ मिलकर काम करें तो बिहार देश के बड़े विकासशील राज्य में शामिल हो सकता है। उन्होंने ये भी माना कि विकास के रास्ते में चुनौतियां आती हैं लेकिन उनकी टीम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। उनके इस बयान को बिहार में संभावित बड़े निवेश और औद्योगिक विस्तार के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक और आर्थिक जानकारों का मानना है कि अगर अडानी समूह बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश करता है तो इससे राज्य की तस्वीर बदल सकती है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश का असर सीधे आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। साथ ही उद्योगों के आने से रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सारण के मस्तिष्क से शुरू हुआ संदेश अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुका है। स्वास्थ्य सेवा से लेकर उद्योग और रोजगार तक गौतम अडानी के बयान ने बिहार के विकास को लेकर नई उम्मीदें जगा दी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और बिहार को विकास की नई दिशा देने में कितनी सफल होती हैं।